गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो आप लोगों ने बहुत सारे सवाल किए थे मेरे से, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाकर ही उस सवाल का जवाब दिया जाए कि मैं महाराज जी के टॉपिक पर वीडियो बनाना क्यों छोड़ दी हूँ। तो उसके बहुत सारे कारण हैं जो मैं सोशल मीडिया पर नहीं बता सकती हूँ, और समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो आप लोग समझ जाना कि मैं अगर टॉपिक छोड़ी हूँ तो कोई तो बहुत बड़ा कारण रहा होगा। यहाँ पे कुछ लोगों को मैं क्लियर करना चाहती हूँ जिनको लगता है कि मैं किसी के पर वीडियो बना के किसी के प्राइवेसी में खलल डाल रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। प्राइवेसी तब तक होती है जब तक आपकी फ़ोटो व्हाट्सएप पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, प्राइवेट है आपकी आईडी, और अगर वहाँ से कोई लेकर वीडियो बना रहा है तो वो प्राइवेसी के अंदर आता है। तब लगता है कि हाँ, आप किसी के प्राइवेसी में भंग डाल रहे हो। लेकिन जो चीज़ें सोशल मीडिया पे पहले से चल रही हैं और अगर उस टॉपिक पर आप वीडियो बनाते हो तो किसी के प्राइवेसी में खलल कैसे हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। भाई पावर का इस्तेमाल करते हैं तो करने दो, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप में से किसी की भी फेक पिक किसी के साथ बनाकर सोशल मीडिया पर डाली जाती है और लोग उस पर बात करने लगते हैं, एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनेगी। अगर आप पब्लिक फिगर है तो सबसे पहले आप आएंगे और उस चीज़ों को क्लियर करेंगे कि भाई ये मेरे घर की पिक नहीं है, ये रियल पिक नहीं है, आप लोग इस पे बात ना करें। तो ये बात वहीं पर खत्म हो जाएगी और विराम लग जाएगा सारे कंट्रोवर्सी का। लेकिन जो रिएक्शन चैनल है या कंटेंट बनाते हैं वो तो कंट्रोवर्सी खोजते हैं, उनको तो टॉपिक चाहिए और वो बात करेंगे। तो जब अगर आप चाहते हैं कि आप पे कोई बात ना करे तो आपको टॉपिक खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप टॉपिक खत्म नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी इस बात के जिम्मेदार हैं कि आप इस टॉपिक को बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान आपका है। जो मामूली सी छोटी सी चीज एक बात कहने से खत्म हो सकती है वो महीनों तक कैसे चल सकती है और किसी के प्राइवेसी का खलल कैसे हो सकता है, क्योंकि जब आप लोग उस पिक को अपना मानते ही नहीं है, वो रियल पिक है ही नहीं, फेक पिक है, तो वो आपकी प्राइवेसी कैसे हो गई। उस पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने पहले ये फेक पिक बनाकर डाला है। बात करने वालों की क्या गलती है भाई। पिक सोशल मीडिया पे आएगी और वाईटी भी इतना कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ भी ये बातें नहीं है। वाईटी भी इतना वो देता है कि अगर आप सोशल मीडिया पे कोई बातें चल रही हैं तो आप उस पे बात कर सकते हो, मर्यादित शब्दों में बात कर सकते हो, मतलब किसी को हानि पहुंचाए बिना, किसी का दिल दुखाए बिना। लोगों ने यही किया, लेकिन कुछ लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती हैं। बाकी मैं आगे कुछ नहीं कहूंगी, आप समझदार हो। मेरे दिमाग में एक प्रश्न है जो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। मैं सभी कथावाचक को सुनती हूँ, लेकिन कथावाचक अलग अलग तरह की बातें बताते हैं। अनुराधाचार्य जी ने बताया था कि राधा जी की शादी हो गई है और राधा जी की शादी का प्रमाण भी है। वृंदावन जो गए होंगे उनको पता होगा कि भांडिर वन में वही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे ब्रह्मा जी ने कृष्ण जी के साथ राधा जी का विवाह कराया था पुरोहित बन के। वहां पे पिक भी है और वहां पे आप जाएंगे तो सिंदूर चढ़ता है, आपको सिंदूर प्रसाद में मिलेगा। मैं भी गई हूँ उस जगह पे। लेकिन एक महाराज जी का पॉडकास्ट देखा था मैंने मिश्रा जी के साथ, तो उसमें महाराज जी से पूछा कि राधा जी इतनी सुंदर है, इतनी छवि मतलब उनकी प्यारी है, तो उन्होंने कृष्ण जी से शादी क्यों नहीं की थी। तो उन्होंने जो कहानी सुनाई थी वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो उन्होंने बताया था कि भगवान ने शादी इसीलिए नहीं किया था क्योंकि भगवान ही राधा के रूप में पैदा हुए थे और भगवान अपने रूप से शादी कैसे कर सकते थे। तो उन्होंने उसका एग्जाम्पल दिया था कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो वहां पे मोहिनी का रूप बनाए थे भगवान ने। वो अमृत और विष का जब झगड़ा हो रहा था तो मोहिनी का रूप देखकर देवता और राक्षस सभी मतलब मोहित हो गए थे। लेकिन एक देवता थे, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, आप लोग को याद हो तो कमेंट करके बताना, तो वो मोहित नहीं हुए थे भगवान पर। तो वही मतलब राधा जी के पिता के रूप में पैदा हुए और राधा जी उन्हीं के घर में पैदा हुई थी। तो भगवान स्वयं उनके घर में आए थे क्योंकि उनके रूप का जो सौंदर्य था उसको देखकर मोहित नहीं हुए थे। लेकिन जब राधा जी का रूप देखकर वो देखते थे उनके पिताजी, तो भाई अपनी बेटी और पुत्र का रूप देखकर तो सभी मोहित हो जाते हैं। तो वहां पे महाराज जी का कहना था कि जो राधा जी थी वो स्वयं भगवान का रूप था, इसी वजह से भगवान ने कभी अपने रूप से शादी नहीं किया। इन्होंने ये स्टोरी सुनाई, जिन्होंने पॉडकास्ट सुना होगा उनको पता होगा। तो मेरे मन में सवाल उठ रहा है कि जो भांडिर वन में शादी हुई थी वो कृष्ण और राधा जी के शादी का प्रमाण है उस वन में, तो फिर वो चीजें क्या थी। क्योंकि महाराज जी ने अपने तरफ से स्टोरी सुनाई है, तो क्योंकि
ऑडियंस थोड़ा सा गलतफहमी का शिकार हो जाती है। मैं भी शिकार हो गई। मैं भी सोचने लगी कि जब भगवान की शादी हुई नहीं तो फिर वहाँ पे मंदिर कैसे बना है, क्योंकि जब हम देखने जाते हैं उस मंदिर को तो वहाँ पे जो लोग होते हैं यही बताते हैं कि यहाँ पे कृष्ण जी ने राधा जी से शादी किया था और ब्रह्मा जी ने शादी कराया था। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को इसके बारे में क्या जानकारी है, कमेंट के माध्यम में ज़रूर बताना।